ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म के 25वें अध्याय को। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी, 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ। तू उसी से सद्गति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादश अक्षर मंत्र का स्मरण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि शाखा के समान तेजस्वनी और दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। इसके बाद उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान और विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न तीर्थ। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह आपने श्रवण किया कार्तिक महात्म का 25वां अध्याय। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक की कहानियाँ। आज सुनते हैं मंगलवार की कथा। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी। चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती, कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाया करती हो। सासू जी बोली, बालाजी के मंदिर में जाया करूं। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाओ हो। सास कुछ भी नहीं बोली, न खाया, जाके सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, तूने तो जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में देऊँ हूँ। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा। हनुमान जी बोले, मैं रोज दे दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी न रहा, सब चीज़ में घाटा हो गया। बहू ने सोचा, सास को 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी नहीं दिया, जाके देखा तो खूब मोटी हो रही है। बहू बोली, सासू जी तुम्हें खाने को भी ना दिया, तुम क्या खाती हो। सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी दे के जाते हैं, मैं वो खाऊं हूँ। बहू सास के पैरों में पड़ गई, बोली, हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी ना रहा, अब आप संभालो। सास रोज चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई। फिर खूब धन हो गया। जैसे सास को हनुमान जी का आशीर्वाद मिला वैसा सबको मिले।
बोलिए जय हनुमान जय बजरंगबली, जय हो विष्णु महाराज।